लें जी, हम एक बार फिर आ चुके हैं ऊपर और अब अपने परिंदों और अपने पिजन जो हैं उनके पास चलते हैं और उनको देखते हैं। ये तो बड़ी खामोशी से अपनी ही धुन में मसरूफ़ है और खाना वगैरह खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पिजन्स के पास। जी दोस्तों, हम आए हैं अब कबूतरों के शेड में ये देखने के लिए कि इनकी क्या प्रोग्रेस है। जो अंडों पर बैठे हुए हैं उन्होंने बच्चे निकाले हैं या नहीं निकाले, या क्या सूरत हाल है इनकी, ये ज़रा जो है ना वो ऑब्ज़र्व करें इनके खानों को देखकर, इनके घोंसलों को देखकर। जी तो ये देखिए, हम सबसे पहले जुगनू के पास आए हैं। जुगनू ने मुंह दूसरी तरफ कर रखा है और दुम इसकी हमारी तरफ है, और ये साथ जो है इसका नर है, ये ग्रे कलर का है। मैं ज़रा इसे क्लोज करता हूँ। जी ये देखिए, ये ग्रे कलर का नर है इसका और ये ब्लैक जुगनू है। ये खुद ही आपस में इनका जोड़ा बन गया, मैंने भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। देखेंगे फिर बाद में क्या करना है इसका। तो देखते हैं जी जुगनू की क्या पोजीशन है, उसने अंडे निकाल बच्चे निकाल रखे हैं या नहीं। चलिए उसे देखते हैं। ओ वाह जी, नजर आ रहा है, जी नजर आ रहा है। ये जुगनू ने भी एक बच्चा निकाल लिया है। जी जुगनू ने भी एक बच्चा निकाल लिया है, एक उसका अंडा पड़ा है। तो फिर अब हम करते हैं ऐसा, बजाय इसके कि इनके दूसरों की अंदर की पोजीशन देखें, हम अब जुगनू पर ही व्लॉग करते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको किसी दिन जुगनू की दास्तान सुनाऊंगा कि ये भी ज़रा इसकी एक अलग थोड़ी सी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, आप खुश है, राज़ी है, सब ठीक है? अल्लाह ताला के घर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। हुआ कुछ इस तरह कि मेरे पास ना एक जोड़ा था जिसकी जो मादा थी वो ब्लैक टेल थी और जो नर था वो ग्रे कलर का था। क्या कहने हैं जी, उस नर के साइज में बड़ा बेहतरीन, बड़ा साइज, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, और कलर बहुत ही प्यारा। लेकिन मिसहैप ये हुआ कि एक दिन वो हमसे मिसप्लेस हो गया। बस गलती हमारी थी। शेड के अंदर काम करवा रहा था मैं, दोस्त लगे हुए थे यहाँ पर, तो वो उनसे बाहर निकल आया अकेला। तो वो बाहर था तो मैं लेटा हुआ था बाहर, काफ़ी देर वो घूमता रहा। फिर उसके बाद वो दीवार पे बैठा और फिर वो मुख्तलिफ छतों पे होता इधर उधर। वो असल में अंदर जाना चाहता था, मैं उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था, वो काम लगे हुए थे। तो एनी हो, बहुत ढूंढा उसे मगर वो मिसप्लेस हो गया। तो जब वो नहीं मिला मुझे उसका दुख भी था, क्योंकि वो घर में पाला हुआ था तो बड़ा प्यारा था, बड़ा मुझे उससे प्यार था। तो मैंने उसके खाने में देखा तो ये बिल्कुल छोटा सा, जितना आज इसका बच्चा है ना छोटा, ये देखिए ना जितना इसका बच्चा छोटा है, इससे ये चंद घंटों का बच्चा है तो यूं समझ लें कि वो इससे थोड़ा सा बड़ा था, एक दिन का बच्चा होगा। मैंने कहा चलो ये उसको चोक वगैरह इसकी मादा दे रही है। दूसरे दिन मैंने देखा तो उसके खाने में मादा के साथ एक और नर बैठा हुआ था। मैंने देखा तो बच्चे की पोट भरी हुई थी। जब पोट भरी हुई थी तो मैंने कहा ठीक है इसे रहने दें, अब इसे नर कुछ नहीं कहेगा। अगली सुबह जब मैं आया और मैंने देखा तो यकीन मानिए छोटा सा बच्चा, और उसे छूंछे मार मार कर सर में उसे इतना जख्मी था कि उसका दिमाग जो है बाहर नजर आ रहा था। बहुत दिल खराब हुआ। मैंने उस बच्चे को लिया और नीचे अपने साथ ले गया। अब बिल्कुल वो छोटा सा, बहरहाल मैंने उसे हैंड फीडिंग शुरू कर दी। तो मुझे हैंड फीडिंग का कोई तजर्बा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे रखना था तो वो हैंड फीडिंग से का आदी हो गया, और फिर हैंड फीडिंग से वो माशाल्लाह बड़ा हो गया, यानी पल गया।
मैंने उसका नाम रखा जुगनू। तो ये है वो जुगनू। इसे मैंने अब खाना दिया है जब ये जोड़ा बना है। पहले मैंने इसे सेपरेट रखा हुआ था, ये मेरे पास ही रहता था, ये मुझसे बहुत अटैच हो गया। तो मैंने पहले भी आपको बताया ना कि चूंकि बच्चा था तो मुझे नहीं पता था नर है मादा है, मैंने नाम जुगनू रखा। तो अब भी उसी रूटीन में मैं इसे नर समझ के डील करता रहता हूँ, इस तरह इसे बुलाता रहता हूँ। तो ये मेरे साथ इतना अटैच हो गया कि ये मेरे हाथों से ही खाता था, बल्कि अब भी मेरे हाथों से ही खाता है। आप देखिए जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो ये इधर उधर घूमता रहता है, जब मैं जाके चेयर पे अपनी मखसूस जगह पे बैठता हूँ तो ये वहाँ आ जाता है और मेरी गोद में बैठ जाता है और मैं इसे अपने हाथ से खिलाता हूँ, यानी मैं अपने हाथ पे दाना रख लेता हूँ और ये खाता रहता है। तो बड़े नाजों से ये पला है, कभी ये जनाब कहीं बैठ रहा है, कभी कहीं बैठ रहा है, पूरे घर में घूम रहा है। ये इसकी पोजीशन थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जो है ना पल गया। और ये जो ग्रे अब इसके साथ अटैच है, ये भी छोटा सा था, तो इसे भी ना उन्होंने दाना वगैरह चोक जो है ना वो देनी छोड़ दी थी, लेकिन ये इतना छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था, बाहर निकले हुए थे। बहरहाल मैं इसे भी अपने साथ ले गया, मैंने कहा ये जुगनू अकेला ना हो, और फिर वो भी पल गया। फिर जब मैंने देखा कि ये बड़े हो गए और जोड़ा लग गया है तो फिर मैंने इन्हें ये खाना दे दिया और अब ये इस खाने में इसने बच्चे निकाले हुए हैं जी। ये है जुगनू की दास्तान कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यकीन मानिए अब भी जब कभी वो सीन इसके ज़ख्मी होने का मेरे ज़हन में आता है ना तो बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है, बड़ी अजीब सी। छोटा सा बच्चा और इतना ज़ख्मी, दिमाग बाहर निकला हुआ। लेकिन वो मैंने एक किसी मेडिसिन लगाई तो मसलसल लगाता रहा, उससे ज़ख्म भी ठीक हो गया और फिर हैंड फीडिंग से ये अल्लाह पाक ने इसे ज़िंदगी देनी थी, ये बच गया और पल गया। ग्रे ने और ब्लैक टेल ने ये बच्चा निकाला। ये प्योर ब्लैक है, प्योर ब्लैक है। इसकी दुम जो थोड़ी बहुत पीछे से ख़राब है ना, उसकी एक वजह है कि वैसे तो ये सारा दिन जब मैं घर में होता था मेरे साथ ही रहता था, लेकिन फिर भी कि कभी बिल्ली ना आ जाए तो इसे मैं जिस पिंजरे में घर से बाहर निकलना होता था और उस पिंजरे में इसे मैं डाल जाता था, तो वो पिंजरा ज़रा छोटा था जिसकी वजह से इसकी दुम जो है ना वो इसकी ख़राब हो गई। ये थी हमारे जुगनू की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। दोस्तों एक छोटी सी बात, हम अक्सर अपने मुल्क से शिकवा करते हैं और ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान ने क्या दिया है और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि हम यहाँ पर गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों कभी हमने ये भी सोचा है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? क्या ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक़ तो नज़र आते हैं, अपने फ़राइज़ नज़र नहीं आते? इस पैगाम के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।